सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक मंगलाचरण करते हैं। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नाही। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सदी नाही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभे सुंदरम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नियतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणातीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय धावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। इस पुस्तक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी मैनेजमेंट का जो 51 गुंडे हैं वो सभी लोगों का काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। किसने संत रामपाल जी महाराज के को उम्र कैद का सजा करवाया, किसने 5 महिला बच्चे का हत्या किया, वो सभी का जजमेंट इस पुस्तक में दिया गया है। तो भगत भाइयों, संतोष केंद्रा जी को सत साहेब, क्योंकि जब तक ये पुस्तक आप पढ़ेंगे नहीं भगत भाइयों तब तक ये मैनेजमेंट वाले नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर हमेशा आपको भ्रमित करते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। इसीलिए कोर्ट की बनी पुस्तक ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक आप मंगवाइए और पढ़िए। और ये फर्जी नाम दिशा केंद्रों के यहाँ जाना बंद कीजिए, क्योंकि यही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया है। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का सहारा लेकर ये लोग पूरा भक्तों को किस तरह से ठगा जाए, फर्जी आदेश फर्जी निर्देश बताकर। इसीलिए भगत भाइयों ये पुस्तक मंगवाएं। मंगवाने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। और इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। इसमें कोई मिलावट पुस्तक नहीं है। ये जो कोर्ट का जो जजमेंट आया है, संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में जो जजमेंट आया है कोर्ट के अनुसार, वही कोर्ट के जजमेंट को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। और वो भी सरल भाषा में, क्योंकि कोर्ट का जो भाषा है भगत भाइयों हर कोई नहीं समझ पाता है। इसीलिए इंग्लिश
मतलब जो लिखा था कोर्ट का मतलब फाइल जो आया था, कोर्ट का फाइल इंग्लिश में होता है, वो इंग्लिश फाइल को अनुवाद करके हिंदी में, वो भी सरल तरीके से, कि आम से आम आदमी मतलब जान सके, सच्चाई को पहचान सके। इसीलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक को जो लिखे हैं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी के द्वारा, आप उनसे पुस्तक मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सन 2013 ईस्वी की करौता आश्रम की घटना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आया उसके बाद 2013 ईस्वी में भी करौता आश्रम का घटना हो गया था। परमेश्वर कबीर जी की दया से सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में फाइनल सुनवाई 2013 ईस्वी में हुई। दोनों पक्षों का पूर्णतः सुनवाई करने के बाद एवं दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का द्वारा करौता आश्रम को संत रामपाल जी महाराज को सौंपने का अंतिम फाइनल आदेश दिनांक 18/2013 को पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपना करौता का आश्रम वापस अपने कब्जा में लेने के लिए वैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई करने लगे। 7 अप्रैल 2013 को जिला प्रशासन रोहतक ने सतलोक आश्रम करौता को हिमांशु वर्मा जी को सच साहब, यानी कि वही राकेश वर्मा जी को सच साहेब, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दिया। मगर इस बार भी आर्य समाजियों और उनके सहयोगियों तथा आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहाँ अच्छा लगने वाला था। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने करौता आश्रम को जब सौंपा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को, तो वही आर्य समाजियों को, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी था उस समय, हरियाणा का मुख्यमंत्री था, ये आर्य समाजियों को अच्छा नहीं लगा। जब आश्रम सरकार ने वापस किया, अपने कब्जे में जब ले लिया था, जब वापस किया ट्रस्ट को, तब ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और वे सभी सैकड़ों लोगों को पुनः भड़काया। 9 अप्रैल 2013 को सैकड़ों लोगों के साथ लेकर आश्रम के बाहर एकत्रित हो गए, जिसके संबंध में सदर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, रोड जाम करने व पथराव करने का केस दर्ज किया। उन दुष्ट लोगों के षड्यंत्र के अंतर्गत 5 मई 2013 को पानीपत जिले के गांव अटावल निवासी अनिल ने शिकायत दी कि वह झज्जर गुरुकुल का छात्र है। वे झज्जर जाते समय रोहतक रेलवे स्टेशन पर था कि संत रामपाल महाराज के अनुयायी ने पकड़ लिया और बंधक बनाकर सतलोक आश्रम ले गए। वहां पर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में भी सदर रोहतक थाने में केस दर्ज है। इसके अलावा 10 मई 2013 को हरियाणा गौशाला के मंत्री सर्वमित्र आर्य ने रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज कराया कि उसे अज्ञात नंबरों से धमकियां मिल रही है कि अगर सतलोक आश्रम खाली कराने का प्रयास किया तो जान से मार देंगे। इस संबंध में रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज है। और समाजियों एवं उनके सहयोगियों ने 12 मई 2013 को करौता आश्रम खाली कराने हेतु करौता आश्रम खाली कराने हेतु हमला करने के लिए मीटिंग करके तिथि निर्धारित कर रखा था। इसकी भनक संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को हुई तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आश्रम की सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई। जब यानी कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे, आर्य समाजियों द्वारा किस तरह से मतलब मीटिंग बनाया गया था, किस तरह से हमला किया जाएगा, तो पता चल गया। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आश्रम की सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई, यानी आवेदन दिया गया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा उमेश कुमार जी को सच साहेब, हरियाणा सरकार का गृह सचिव अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताएं सतलोक आश्रम की सुरक्षा में 5000 सुरक्षा कर्मी पुलिस को भेज दिया। इधर आक्रमणकारियों ने अपने निर्धारित तिथि पर आक्रमण करने के लिए दिनांक
11 मई 2013 को षड्यंत्र के तहत रात्रि में बदमाशों को लेकर गांव करौथा के मंदिर छतरी गरीब दास जी महाराज में एकत्रित हुए। 12 मई 2013 को करौथा आश्रम पर आक्रमण करने हेतु वहां आने के लिए रोहतक झज्जर रोड से आगे बढ़े और करौथा बस स्टैंड पर पहुंचे तो आक्रमणकारियों को पुलिस बस स्टैंड पर ही रोकने लगी। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा आवेदन दिया गया, वहां पे जानकारी दिया गया, तो सरकार ने 5000 पुलिसकर्मी को तैनात किया और जगह जगह ये लोग जो अफवाह कर रहे थे, मतलब दंगा फसाद टाइप का कर रहे थे, उनको ये पुलिस रोकने लगी क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश था। आक्रमणकारी पहले ही वाले भ्रम में थे कि पुलिस वाले पहले की तरह दिखावटी विरोध कर रहा है, लेकिन ये लोगों को, आर्य समाजियों को क्या लगा कि पहले की तरह पुलिस वाले हमारा ही सहयोग देंगे, मतलब दिखावटी रूप में ये कुछ करेंगे नहीं, मतलब कुछ हम आर्य समाजियों पर मतलब सोच रहे थे कि हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। इसी धोखे में आक्रमणकारी रहे, यानी कि वो सोच रहे थे कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब ऐसे हमारा ही सपोर्ट में खड़ा है, दिखावटी रूप में खड़ी ये लोग। दही के धोखे कपास खा गए, वे पुलिस से भिड़ गए, फायरिंग करना शुरू कर दिए। पुलिस के समक्ष अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई थी। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के डर से अपने बचाव में जवाबी फायरिंग किए, कुछ बदमाश जान से मारे गए, एक महिला मारी गई जो लाठी से पुलिस पर आक्रमण कर रही थी। इस तरह इस घटना में 3 लोग जान से मारे गए और 102 लोग घायल हुए। उन दिनों संत रामपाल जी महाराज करौथा आश्रम से 112 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पूर्व से निर्धारित सत्संग की तिथि 10, 11, 12 मई 2013 को सत्संग कर रहे थे। इसमें 50,000 श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे। करौथा में काफी खून खराबा हुआ। गुरुजी इसके विपरीत थे, वे खून खराबा नहीं चाहते थे। भगत भाइयों, जब करौथा आश्रम में ये लोगों ने, आर्य समाजियों ने हमला किया, उस समय संत रामपाल जी महाराज 110 से 12 किलोमीटर दूरी तक मतलब सत्संग कर रहे थे। वहां पे 50,000 श्रद्धालु, 50 अनुयायी, 50,000 मतलब अनुयायी वहां पर सत्संग सुन रहे थे। भगत भाइयों, कल मैं बताऊंगा 2013 ईस्वी के घटना के संबंध में मध्यस्थता। तो इसीलिए भगत भाइयों ये पुस्तक को मंगवाए और ताकि बारीकी से बारीकी सच्चाई को पता चल सके आपको, किस तरह से बहुत मतलब सोची समझी साजिश के अनुसार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने किस तरह से षड्यंत्र रचा और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को फंसा दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने खुले मतलब मीडिया के सामने बोला कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे लिए है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, मुझे भी बंधक बना के रखा था। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बना के रखा था और किस तरह से भगत भाइयों आप ही का सहारा, आप ही को ढाल बनाकर किस तरह से ये लोग लूट रहे हैं और आप ही के मतलब ढाल बनाकर संत रामपाल जी महाराज को मतलब बदनाम किया और आप ही के बदौलत ये जगह जगह दुकान अब ये आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से चला रहे हैं। भगत भाइयों, किस तरह से आप ही के गुरु को आपसे किनारे कर दिया, साइड कर दिया, यानी कि उम्र कैद का सजा करवा दिया। तो भगत भाइयों, अपने आप को जागरूक बने और सच्चाई को जाने और हमेशा सावधान रहें। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा ये फर्जी आश्रम, फर्जी नाम दे सके चलाए जा रहे हैं, इसीलिए ये भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये लोग नहीं चला रहे हैं। सिर्फ आपको किस तरह से लूटा जाए, फर्जी ऑडियो वीडियो, फर्जी आदेश निर्देश, हर तरह के जितने भी ये लोग कर रहे हैं भगत भाइयों, ये बरवाला आश्रम के पते में करते हैं। जबकि 2014 से पहले बरवाला आश्रम बंद है, नहीं 2014 के बाद,
तो ये जो 11 आश्रम ये लोग बना के रखे हैं उसका पता क्यों नहीं देते हैं ये लोग? तो इसीलिए भरम में ना रहें।